जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। आज का जी हमारा जो मौजू है वो आखरत का पर्चा, यानी कि बरोज़े हशर एक पेपर हमसे लिया जाएगा और उस पेपर के जब तक हम सॉल्व नहीं कर लेंगे हमें हिलने भी नहीं दिया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप एग्जाम देने गए हैं तो दौरान पर्चा जब तक आप वो हल नहीं कर लेते आपको जाने नहीं देते। उसकी शर्त ये होती है कि आप ये हल करेंगे तो जाएंगे, अदरवाइज आप यहीं पे बैठे रहें। या जिस तरह अक्सर स्कूलों में कॉलेज में बच्चों को रोक लिया जाता है। आज हमारे पास जो हदीस मुबारक है नबी करीम अलैहिस्सलाम की, मैं वो आपके सामने रखना चाहूंगा। ये हजरत इब्ने मसूद से रवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्ने आदम, नहीं हिलाने दिए जाएंगे इब्ने आदम के कदम यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन, मिन इंद रब्बी, अपने रब के पास से। यानी कि बंदा अल्लाह के पास हाजिर होगा। अब अल्लाह व तबारक ताला इब्ने आदम को कदम तक नहीं हिलाने देगा और उसको रोक लेगा वहां पर, हत्ता, यहां तक के युसअला अन खम्सिन, उससे 5 सवालात जब तक न पूछ ले। और सिर्फ पूछेगा नहीं, उन 5 सवालात के जवाब भी मौसूल होंगे। जब तक वो जवाब नहीं देगा तब तक उसे नहीं हिलने दिया जाएगा। अन उम्र ही, उसकी उम्र के बारे में सवाल किए गए। फीमा अफनाहु, इसको कहां पर आपने खर्च किया, कहां पर इसको सर्व किया, अपनी उम्र किन कामों में आपने गुजारी, सबसे पहला सवाल। व अन शबाब ही फीमा अबलाहु, अपना शबाब जिसको कहते हैं, जो हमारी जो कहते हैं ना कि हॉट एज होती है, सबसे जो हॉट एज होती है वो 15 से स्टार्ट होती है और 25 पे खत्म होती है। सबसे खतरनाक उम्र का ये हिस्सा होता है कि जिसमें इंसान अच्छा बनना चाहे वो अच्छा बन जाता है, जिसने बुरा बनना हो फिर जिंदगी भर के लिए वो बुराइयां उसके साथ पनपती रहती है। तीसरा सवाल उससे क्या पूछेगा, वह अन माल ही, उसके माल के बारे में, मिन अइना इक्तसबा, ये कैसे कमाया तूने, वफीमा अनफका, और इसको तुमने खर्च कहां पे किया और कैसे किया। ये हमारी, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो कस्बे हलाल से मुतल्लिक, तो उसमें मैंने ये चीज बयान की थी कि ये जो माल हम कमा रहे हैं ये ऐसे नहीं है कि जी अगर ये पता नहीं आपको कि माल आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है, तो फिर आपका तो मकसद ही खत्म हो गया ना जी। फिर तो क्यामत वाले दिन आपके पांव ही नहीं हिलने दिए जाएंगे। आपको ये पता हो कि मैं हलाल रिस्क कमा रहा हूं और कहां से कमा रहा हूं, मेरा जरिया माश क्या है। उसके बाद उस माल को जो खर्च है, सर्व करना है, उसको रास्ता है खर्च करने का, वो कौन कौन से रास्ते हैं। कहीं कोई ऐसा रास्ता तो नहीं है जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ है। ये तो खैर दरकिनार है। आज तो आपका माल खर्च करना और कमाना इतना सेंसिटिव हो चुका है कि वो जो बुसरात वाली कहानी है वो तो दुनिया में हुई हुई है। आपको ये श्योर करना, मेक श्योर करना कि ये जो मैं कमा रहा हूं, अर्न कर रहा हूं, ये वाकई हलाल है, और अगर हलाल है तो कहीं इसमें कहीं हराम की आमेजिश तो नहीं है। तो ये इंतहाई मुश्किल है। और आखिरी सवाल जो उससे पूछा जाएगा वो पूछाएगा, वमाजा आमिला फीमा आलिमा, जो तूने इल्म हासिल किया, खा जितना भी हासिल किया, या जिस चीज का, जिस बात का तुझे इल्म हो गया, उस पर अमल कितना किया। अब देखिए, सबसे पहले इंसान उम्र के बारे में जी बड़ा बेफिक्र है जी। उसको ये फिक्र ही नहीं कि मुझसे कोई सवाल पूछा जाएगा, मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा। इंसान को उम्र के तकरीबन 50 बरस के बाद उसको कुछ एहसास शुरू होते हैं कि मेरी जवानी जाया हो गई, मेरी उम्र तकरीबन जाया हो गई, मैंने अच्छे अमाल नहीं किए। अच्छे अमाल तो बड़ी दूर की बात, मैंने अपने आप को सुधारा भी नहीं। सेकंड जो शबाब होता है वो तकरीबन हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर रेशियो मैं देखता हूँ वो 60 to 40 वाली बात है। 60% लोग जो है अपने शबाब की उम्र खराब कर लेते हैं। 40% ऐसे लोग होते हैं जो बच जाते हैं किसी न किसी तरह, किसी नेक बंदे की वजह से या अच्छे लोगों की सोबत में बैठने की वजह से वो बच जाते हैं। जो थर्ड है ना जी, वो सबसे खतरनाक वो ये बात है कि आपका माल कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है, इसके मुतल्लिक आपको बिल्कुल पता नहीं लगता। और अक्सर लोग मैंने देखे हैं इस वक्त असरे हाजिर में, मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी सिर्फ एक ही जरूरत है कि पैसा आना चाहिए, खा वो कहाँ से आए। और इसके लिए हम बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं, हमने एक मिसाल बनाई हुई है, आप जी आम खाएं पेड़ ना गिने। मतलब पैसा आ रहा है, पैसा रखें जी आप, ये कहाँ से आ रहा है नहीं पूछना, ये क्यों आ रहा है नहीं पूछना। लेकिन ये हमें बात याद रखनी चाहिए कि ये पूछा जाएगा हमसे,
اس کے متعلق بڑا تفصیلی سوال ہوگا ہم سے، اور ہمیں آگے ہلنے نہیں دیا جائے گا. یہ نہیں کہ ہم کسی طرح بس جان چھڑا کے نکل جائیں گے، پورا حساب دینا ہوگا اس کا وہاں پر. اور آخر میں جس چیز کا مجھے علم ہے، جس چیز کا آپ کو علم ہے، ہم نے اس کے اوپر عمل کتنا کیا. نماز کے متعلق مجھے پتہ ہے، مجھے عمل کرنا چاہیے. روزے کے متعلق پتہ ہے، مجھے عمل کرنا چاہیے. یہ تو ہیں فرائض. اس کے علاوہ آپ نے محاسن اخلاق میں اگر دیکھیں، معاشرے میں ایسے سچ بولنا ہے، مجھے پتہ ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن میں پھر جھوٹ بولوں، پھر اس کا جواب کون دے گا؟ تو یہ آپ کو وہ 5 جواب ہیں. یہ سمجھ لیں پرچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آؤٹ کر دیا ہے، اور آپ کو پہلے سے بتا دیے کہ میں ان 5 چیزوں کے متعلق آپ سے لازمی پوچھوں گا، لہٰذا ان کی تیاری کر لیں. اور اگر کوئی اس میں کہیں پہ بھی مسٹیک پہ کھڑا ہوا ہے، کسی نے غلطی کر لی ہے، تو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے. آپ توبہ کریں. اللہ و تبارک تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں میں سے ہے. اللہ و تبارک تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ و تبارک تعالیٰ ہمیں آگے توفیق دیں گے نیک اعمال کرنے کی، صالح اعمال کرنے کی، اور آپس میں اخوت کے ساتھ رہنے کی. میرے دوستو، میرے بھائیوں، آج کی جو 5 جو نصیحتیں ہیں، یا 5 جو ہمارے حدیث مبارکہ میں جو بتائی گئی ہیں سوالات، اللہ و تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ ہمیں 5 میں کامیابی عطا فرمائے آخرت میں، اور ہمیں سرخرو کرے، اور اللہ و تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.